हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। अब हम देखने वाले हैं बीएसएन एग्रो कंपनी से मसाज टाइप मिल्किंग मशीन असेंबलिंग वीडियो। हम अब देखेंगे तो ये वाला मॉडल रैपिड 100 करके ये डिजाइन किया है। कंप्लीट आपको ट्रॉली टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। आसानी से आप कितना दूर भी हो ले जा सकते हैं। तो ये वाला मशीन कैपेसिटी देखेंगे तो आप लगातार 10 से लेके 12 गाय तक या 12 भैंस तक आप लगातार दूध निकाल सकते हैं इस मशीन के साथ। ये वाला पंप कैपेसिटी देखेंगे तो आपको आधा HP पंप कैपेसिटी आपको मिल जाएगी इस मशीन के साथ। अभी यहां देखेंगे तो आपको वायर फिटिंग कैसे करना है तो आपको दिखाया गया है। तो नीचे आपको देखेंगे तो 3 कोर वायर यहाँ फिट किया गया है। ये वाला देखेंगे तो आपको न्यूट्रल के लिए दिया गया है, यहाँ फिट किया जाएगा। और यहाँ बाकी दो जो है वो इस तरफ एक जगह आपको फिट करनी है और नीचे दूसरे जगह पे दूसरा वायर आपको फिट करनी है। बस इतना ही आपको वायर फिटिंग करनी है। तो ये वाला देखेंगे तो आपको कंप्रेसर टैंक, यहाँ आपको वैक्यूम ट्यूब फिक्स किया जाएगा टाइटली। आपको ये क्लैंप्स वगैरह सब स्पेयर पार्ट आपको मशीन के साथ फ्री में मिल जाएगी। और यहां देखेंगे तो आपको ऑयल फिलिंग पॉइंट, ये ऊपर देखेंगे तो ऑयल फिल करने के लिए ये पूरा कैपेसिटी रहेगा 140 ml रहेगा। लेकिन आपको 140 ml फिल करने के लिए जरूरत नहीं है। यहाँ इंडिकेटर भी आपको ग्लास के हिसाब आपको दिया जाएगा। तो यहाँ आप साफ साफ दिख सकते हैं कि कितना ऑयल इसमें फिल किया गया है, वो साफ साफ इसके द्वारा आप देख सकते हैं। इसमें फिल करनी है सिर्फ 50% का, इस इंडिकेटर में 50%, आधा परसेंट आप डालने से काफी है। तो आपको यहाँ नीचे देखेंगे तो एक ड्राइनिंग नट भी दिखने को मिलेगा। इस नट के द्वारा आप पूरा ऑयल निकाल सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। तो ये दोनों किस लिए वो करके पूछेंगे तो इस पंप को आपको रेगुलरली सर्विस करनी है। सर्विस क्या है करके पूछेंगे तो वो सिर्फ ऑयल चेंज करनी होती है। पहली सर्विस करनी है आपको 15 घंटे यूज करने के बाद मशीन को एक बार पूरा ऑयल बदलनी है। तो ड्रेनिंग नट के द्वारा आपको ड्रेन करके दोबारा आपको नया ऑयल डालनी है। तो सेकेंड सर्विस देखेंगे तो आपको 25 आवर्स टू 30 आवर्स तक आपको ये वाला सेकेंड सर्विस भी कर सकते हैं। और तीसरा सर्विस देखेंगे तो आपको 40 घंटे तक आप तीसरा सर्विस कर सकते हैं। और उसके बाद आपका मर्जी 2 महीने या 3 महीने बाद भी आप ऑयल चेंज कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस जो है बस इतना सा मेंटेनेंस रहेगा इस मशीन में, पूरे मशीन में। और कोई भी मेंटेनेंस करने के लिए आपको जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑयल मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ अभी देखेंगे तो पूरा 20 लीटर का टैंक कैपेसिटी, कैन कैपेसिटी आएगी आपको, पूरा कंप्लीट स्टेनलेस स्टील वाली। तो अंदर देखेंगे तो आपको स्पेयर पार्ट्स भी दिया गया है। तो मिल्क ट्यूब साफ करने के लिए, पूरा कैन साफ करने के लिए अलग अलग से 2 ब्रश दिया गया है। और इसी के साथ आपको NRV भी मिल जाएगा। ये किस लिए करके पूछेंगे तो अगर जब बाल्टी फुल हो जाती है तो ये इस स्पेयर पार्ट के द्वारा आपको ओवरफ्लो कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ जो वैक्यूम ट्यूब फिक्स किया गया है तो इसी जगह पे आपको ये NRV फिक्स करना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा। और इसी के साथ आपको 1 लीटर का ऑयल पैकेट भी मिल जाएगी जो पंप में आपको फिल किया जाएगा। ये कहाँ कौन सी पाइप फिट करनी है वो देखेंगे तो आपको यहाँ देखिएगा, ये मिल्क ट्यूब फिक्स करनी है एक जगह पे। यहाँ 2 बार आपको टैंक के साथ दिया होता है। तो यह एक जगह पे आपको वैक्यूम ट्यूब फिक्स करनी है और एक जगह पे मिल्क ट्यूब फिक्स करनी है। ये छोटा पाइप देखेंगे तो आपको इसको कहते हैं पल्स ट्यूब कहते हैं इसको। ये पल्सेटर के जगह पे आप फिक्स कर सकते हैं। ये पल्सेटर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं इसमें। तो पूरा मशीन जो है जो इस पल्सेटर के बेसिक में आपको ये पूरा मशीन चलती है। तो ये वाला पल्सेटर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अंदर ना दूध जानी है ना पानी जानी है। तो वैसे आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी इस पल्सेटर में। और ये वाला देखेंगे तो पूरा
4 लाइनर सेट कंप्लीटली स्टेनलेस स्टील के साथ आपको आया हुआ है। और ये वाला देखेंगे तो पूरा मिल्कला, और यहाँ वाल्व सेट के साथ आपको दिया गया है। ये वाला देखेंगे तो लॉक कहते हैं इसको। जब गाय को लगाते हैं इस लाइनर्स को, तब इसको इस पोजीशन में रखा जाता है। देखिएगा सही से, इस पोजीशन में रखनी है। तो जब गाय को रखनी होती है तब आप ये लाइनर्स को पूरा उल्टी पकड़नी पड़ेगी। तो ऐसा वाला इस पोजीशन में आपको रखना पड़ेगा। जब वायर लगाते हैं तो प्लग पॉइंट में ऑन करेंगे तो वहां देखेंगे तो आपको पूरा प्रेशर मीटर भी दिखने को लगेगी। वहां प्रेशर मेंटेनेंस कितना मेंटेन करने है करके पूछेंगे तो आपको 350 से लेके 400 तक आप प्रेशर मेंटेनेंस कर सकते हैं। या तो गाय के भी उतना प्रेशर चलेगी और भैंस को भी उतना प्रेशर तक आप लगा सकते हैं। और इस पोजीशन में रखवा के आप जब प्रेशर मीटर 400 तक पहुंचती है तब इस पोजीशन में आपको छन में लगानी पड़ती है गाय को एक एक करके, ये वाला लाइनर्स, ताकि प्रेशर बाहर ना आ जाए। तो यहाँ ऐसे करके आपको लगानी पड़ती है गाय के लिए। और ये वाला देखेंगे तो स्टैंड भी आपको दिया गया है, तो आसानी से जब काम हो जाती है तब यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो जब पूरा मिल्किंग, पूरा दूध निकालने के बाद गाय से ये लॉक देखेंगे तो आपको ऐसा रिलीज करनी है, तभी ये लाइनर्स अपने आप से गाय का छन से रिलीज हो जाएगी। आप खुद मैन्युअली आप निकालने के लिए जरूरत नहीं है। ये वाला लॉकिंग अनलॉक करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये पूरा वर्किंग प्रोसीजर जो है, तो यहाँ पीछे जितना भी मिल्किंग मशीन आपको दिख रहा है, तो हर एक मशीन का वर्किंग प्रोसीजर सेम इसी की तरह रहता है, खाली उसमें डिजाइन अलग अलग से आपको दिखने को मिलेगा। और ये वाला देखेंगे तो वैक्यूम टाइप, ये और आसानी होगा। अगर किसी को मिल्किंग मशीन लेनी है तो जल्दी से जल्दी बीएसएन एग्रो आप कांटेक्ट करके नीचे दिए गए नंबर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर और भी कुछ दिक्कत रहती है असेंबलिंग करने में या कोई भी चलाने में, तो आप हमारा स्टाफ के साथ आप कांटेक्ट करके और भी जानकारी ले सकते हैं इसको कैसे वर्किंग करने करके। धन्यवाद।